वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पर्सन आज शाम 6 बजे से लेकर कल सुबह 11 बजे तक आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइस, ये रीडिंग है कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज शाम 6 बजे से लेकर कल दोपहर या कल सुबह 11 बजे तक पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुझे आपको सोचकर एक टेंशन का माहौल बनता हुआ और एक बेचैनी सी नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उनको अंदर अपने दिल में एक बेचैनी फील होती है और वो बेचैनी उन्हें आपके लिए आगे बढ़कर एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। तो आपका जो इंसान है वो मेंटली रेडी नहीं है। उन्हें लगता है कि मुझे जैसे कोई पुश कर रहा है, मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है कि मैं अपनी पार्टनर से कांटेक्ट करूं। ये दबाव उन्हें एक एनर्जी में फील हो रहा है। जैसे हमें लगता है ना कि हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमें फिर भी बात करनी है। और इस रीडिंग में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो काफ़ी टाइम से अपने पर्सन का वेट कर कर के थक चुके हैं कि आखिर वो एक्शन कब लेंगे। तो शायद अभी आपके पर्सन को भी लग रहा है कि बहुत टाइम निकल गया है, लेकिन वो फिर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड में पुरानी बातों को सोचकर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि आपके पर्सन आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनका सर दर्द होने लगा है। तो आगे चलकर ये एक्शन ज़रूर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगला कार्ड आता है जो पैसों का कार्ड है। हो सकता है कि आज शाम 6 बजे से लेकर कल दोपहर या कल सुबह, बार बार मेरे मुंह से दोपहर निकल रहा है, तो शायद कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग 11 बजे के बाद दोपहर तक भी रेजोनेट करने वाली है। क्योंकि अगर यूनिवर्स बार बार थॉट चक्र में वो एनर्जी डाल रहे हैं कि मैं आपको बार बार सुबह 11 बजे तक की एनर्जी के बजाय दोपहर दोपहर करके बता रही हूँ, तो डेफिनेटली कुछ लोगों में दोपहर के टाइम बात हो सकती है पर्सन के साथ। और गाइस, ये रीडिंग्स जो होती है ना, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। इनको एज इट इज़ जनरल गाइडेंस के रूप में ही आपको लेना है। काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं, स्पेशली वो लोग जो नए आते हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में टैरो रीडिंग को सुनना शुरू किया है। तो उन्हें लगने लगता है कि जो भी रीडिंग में बताया जा रहा है वो 100% उनकी लाइफ में होगा ही होगा। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये एनर्जीज़ हैं। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपको क्या मिलेगा, आपके कैसे कर्म रहे हैं, आपकी क्या मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स मैटर करते हैं कि हमें लाइफ में आगे क्या मिलने वाला है। ठीक है, उसके लिए आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। उसकी सारी डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। आप इस चैनल का कोई भी वीडियो सुनते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी जानकारी को लगाया रहता है। ठीक है, अब आते हैं पर्सन की एनर्जी पे। देखो, पैसों के कार्ड यहाँ पे आए हैं, तो पर्सन कहीं ना कहीं मनी को प्रायोरिटी बना रहे हैं। इन्होंने अपना शिफ्ट जो है पैसे की तरफ किया हुआ है। हो सकता है कि शाम 6 बजे के बाद से लेकर कल सुबह 11 बजे तक
काफ़ी ज़्यादा ये मनी के लिए प्लानिंग करते हुए और मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमन है, एंटरप्रेन्योर हैं, तो इनका सारा ध्यान पैसे की तरफ जा रहा है, जो कि गलत नहीं है। कई लोगों को लगने लगता है कि ये तो पैसे से ही प्यार करते हैं, ये तो हमसे प्यार नहीं करते। तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार भी इंसान के लिए ज़रूरी है और पैसा भी। तो मुझे लग रहा है इनका ज़्यादा ध्यान काम पे है और ये ऐसा डेलीबरेटली कर रहे हैं, क्योंकि उनसे लगता है कि वो बिना सोचे आपके बारे में रह नहीं पाते, इसलिए अपने ध्यान को काम में लगा रहे हैं ताकि आपके बारे में उनको कोई ख्याल ना आए। आपका जब भी वो ख्याल आ जाता है तो फिर उनका फोकस बिगड़ जाता है, ना वो काम पर मन लगा पाते हैं, ना अपनी पर्सनल लाइफ को संभाल पाते हैं। तो वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। अभी तक मेरे सामने जितने भी कार्ड्स आए हैं काफ़ी अच्छे लगे मुझे। आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। बेशक उनके दिल और दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक तरह से आपके लिए ये उनका बेचैन होना और जानबूझकर अपने ध्यान को आपसे भटकाना, ये तो कंफर्म करता है कि उनके दिल में आप रहते हो। आपने अपनी जगह इतनी मजबूत की है कि वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, उन्हें आपका प्यार महसूस होगा ही होगा, या तो आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, कोई मेथड लगा रहे हो, कोई मंत्र चैंटिंग आपने स्टार्ट कर दी है। और अभी अभी मुझे कुछ दिन से काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी में चेंजेस फील किए हैं। उन्होंने कहा कि हम कई महीनों से आपके वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोगों ने पिछले 2 महीनों में अपने अंदर छोटी छोटी आदतों में बदलाव किया है, अपने लाइफस्टाइल को समझा है, अपने गोल्स को समझा है और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से वो लर्न कर रहे हैं। जो भी मैं आपको कहती हूँ ना कि जो आपके साथ हुआ है उसको अपने जीवन का एक अच्छा अनुभव समझे कि अगर ये ना होता तो हमारी आंखें ना खुलती। तो आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन को आप बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो। उन्हें लगता है कि आप प्यार को लेकर जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी दूसरे इंसान को रिलेशन में फील कराते हो, उतना ज़्यादा उन्होंने किसी भी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस, रिलेशन या लव को देखकर कभी फील नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कई बार आपका टेस्ट भी लिया है कि क्या वाकई सच्चा प्यार करते हो, क्या कभी आप उन्हें छोड़ दोगे। शायद यही छोड़ने की बातें करते होंगे या यही आपकी ज़िंदगी से ऑन एंड ऑफ करते होंगे, लेकिन आप इन्हें हर बार माफ़ करके दोबारा मौका देना और दोबारा रिलेशन को ठीक करने में विश्वास रखते हो। तो उन्हें आपके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स या आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो आज शाम 6 बजे के बाद से लेकर कल सुबह के 11 बजे तक समझ आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे चैनल्ड लव मैसेजेस भी मिले हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा नहीं। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उस टाइम मजबूर था। अब मैं दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में लौटना चाहता हूँ। ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, क्योंकि इसमें
साफ साफ समझ आ रहा है कि आपके पर्सन ने अगर कोई अचानक इस रिश्ते से दूर जाने का फैसला लिया था या कोई ऐसी मजबूरी उनके आन पड़ी कि वो आपसे दूर जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन उनको जाना पड़ा, अब उन्हें लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ और गलत डिसीजन था जो उस वक्त उन्होंने लिया था। क्योंकि अब इन्हें आपके प्यार की सच्चाई समझ आ रही है। अब इनके दिल में भी आपका जो प्यार है, आपके साथ बिताया हुआ टाइम है, वो वाली फीलिंग्स दोबारा इनको फील हो रही हैं। दोबारा वो सारी अंदर जो दिल के गहराई में छुपाई हुई बातें थीं, चाहे वो प्यार है, चाहे वो फीलिंग्स हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो आपके साथ इनका एक एनर्जेटिक कनेक्शन है, वो सारा सरफेस पे आ चुका है। तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी लोगों के पार्टनर का रीयूनियन आपके साथ हो जाएगा, इसमें कोई शक नज़र नहीं आ रहा। ये चाहे कांटेक्ट में आ जाएं, ये चाहे आपको मिलने आ जाएं, ये चाहे आपको मनाने के लिए कुछ क्यूट क्यूट सी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करें जिससे ये आपके दिल को जीत पाएं, तो कुछ आपको भी फील होगा कि हमेशा मैं ही एफ़र्ट डालता रहता था या हमेशा मेरी कोशिश रहती थी। एटलीस्ट अब मेरे पर्सन भी मेरी तरफ आ रहे हैं और आपको ये अच्छा फील कराएंगे। कुछ आपके लिए स्पेशल भी कर सकते हैं, अपने हाथ से खाना बना के लाना या फिर आपके लिए कोई ड्रेस खरीद लेना, कोई गिफ्ट खरीद लेना, या फिर आपके जीवन में अचानक लौटना भी एक सरप्राइज़ हो सकता है कि ये बिना बताए आपके ऑफिस के बाहर आ गए हैं या ऑफिस के टाइम, अगर इन्हें पता है कि आप कितने बजे सुबह ऑफिस जाती हो या कितने बजे शाम को ऑफिस से आते हो, तो शायद ही काफ़ी दिनों से आपको देख रहे हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि जाके मैं उसको बुला लूँ, उसको मिल लूँ। अभी नहीं लग रहा है कि मुझे उसको सरप्राइज़ देना है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आज शाम 6 बजे के बाद से कल सुबह 11 बजे के बीच में ये आपको नज़र आ जाएं। और अगर आप घर में ही रहते हो या किसी पीजी या हॉस्टल में रहते हो और इन्हें पता है कि आप कहाँ पे रहते हो, तो हो सकता है ये आपके घर के आसपास आपको दिख जाए। जैसा आपके साथ रेजोनेट होता है आपको उतना ही रखना है। हर चीज़ को टैरो में ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसा करने लग जाते हैं कि जो चीज़ें मैच भी नहीं कर रही होती तो उसको सोचेंगे कि ऐसा ही हो रहा होगा। बाकी मुझे लग रहा है कि आज शाम ये थोड़े से रोमांटिक वे में आपके साथ फ़ोन पर बात करना या इनका कोई ऐसा क्यूट या रोमांटिक जेस्चर आपको शाम को फील हो सकता है। अब अगला चैनल मैसेज है, आई एम मिसिंग योर लाफिंग साउंड। तुम्हारा मुस्कुराना और इस तरीके से मुझे भी हंसा देना मुझे बहुत याद आ रहा है। आपके हंसने की जो आवाज़ आती होगी ना, लाफिंग साउंड, कुछ लोगों की हंसी होती है ना बहुत क्यूट सी होती है और कुछ लोग ऐसा हंसते हैं कि हमें लगता है ये हंस रहा है या रो रहा है। सबके साथ अलग अलग होगा एक्सपीरियंस, आई एम श्योर। काफ़ी लोगों ने नोटिस भी किया होगा। लोग अक्सर कहते हैं ना कि उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, और कुछ लोगों की हंसने की आवाज़ इतनी ऊंची आती है कि सब कुछ बदल जाता है। उस टाइम वो माहौल ही अलग हो जाता है जब आपका पार्टनर आपको नोटिस करता है कि आप कितने ब्यूटीफुली हंसते हो। आपका हंसने का तरीका, हंसते टाइम आपकी जो आवाज़ आती है वो इन्हें बहुत अच्छी लगती है। इन्हें ये भी लग रहा है कि आपके कारण इनको भी हंसी आ जाती है, इनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती है। शायद इनकी भी हंसी की आवाज़ अचानक से बिल्कुल वियर्ड हो जाती होगी, तो उनको लगता है कि आप एक फ़नी, काइंड, विटी, ह्यूमरस
और हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल से हो, मतलब अगले ही पल आपका कब मूड ऑफ हो जाता है या कब अचानक हंसी आ जाती है उन्हें भी समझ नहीं आता, बट उन्हें ये अच्छा लगता है। तो वो कह रहे हैं कि वो जब आपका मुस्कुराने का साउंड सुनते हैं, वो हंसी की आवाज़ सुनते हैं, तो उनसे उनको बहुत खुशी मिलती है और वो ये सब याद कर रहे हैं। उन्हें सब कुछ याद आ रहा है कि हम दोनों जब रिलेशन में रहा करते थे, जब हमारा कनेक्शन चल रहा था तो हम कितना एंजॉय करते थे। यही तो एक अच्छे रिलेशन की निशानी है कि आपने किसी को प्यार दिया है और वो पर्सन अगर आपसे दूर है या उसने खुद ही आपसे दूरी बनाई है, बट वो अपने दिमाग से और दिल से आपके प्यार को निकाल नहीं पा रहे, तो दिस इज अ कंफर्म साइन ऑफ ट्रू रिलेशन। इसमें कोई शक नहीं है। अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज होल्ड माई हैंड एंड नेवर लीव इट। आई प्रॉमिस आई विल नेवर let you down in life and give you whatever your wishes and desires for this relationship। बाप रे, इतना लंबा मैसेज। आपके पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ को थाम के रखो, पकड़ लो मेरे हाथ को और ज़िंदगी भर मेरे इस हाथ को छोड़ना मत। मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरी उम्र तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी तुम भगवान से मांगते हो, जो भी तुम्हारी दिली ख्वाहिशें हैं, सबको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में है पार्टनर। और इतना लंबा चौड़ा मैसेज जो ईश्वर ने आप लोगों की रीडिंग में दिया है कलेक्टिव्स के लिए, तो डेफिनेटली प्यार का माहौल गरमाने वाला है। आने वाले दिनों में आप दोनों कहीं मिलने वाले हो और रोमांटिकली इस रिलेशन को फिर से वही इंटेंसिटी के साथ महसूस करने वाले हो कि वाकई में ये रिलेशन कितना ब्यूटीफुली ग्रो किया है। आपको ऐसा भी लगेगा कि अगर इतने दिनों में हम दोनों बात नहीं कर पा रहे थे, तो अब जाकर फाइनली मेरे पर्सन इतने रोमांटिकली इस रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे फील भी करा रहे हैं और मेरे साथ टाइम भी बिताना चाहते हैं। तो आपको ना अच्छा लगेगा, आपको ये लगेगा कि कभी कभी दूर जाना या रिलेशन में जो लड़ाई है, झगड़े हैं, वो इस रिलेशन को मजबूत भी बनाता है, क्योंकि इंसान को मौका मिल जाता है ये फिगर आउट करने का कि वो उस इंसान के बिना रह सकता है या नहीं रह सकता, क्या वो प्यार है या वो सिर्फ अट्रैक्शन है। तो कई बार जब दो कपल या कह लो जो दो लोग होते हैं, कपल तो एक ही होता है जोड़ा, उसमें जो दो लोग होते हैं उनमें जब दूरी बनती है ना, तो वो दूरी डिसाइड करती है कि कौन दूर जाकर भी अपने पर्सन को करीब महसूस करता है, किसको हर टाइम उस पर्सन की याद आती है, कौन हर बार अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करता है। तो यही एक ट्रू लव की निशानी है, इसी को हम प्यार कहते हैं। प्यार ये नहीं होता कि आप रात दिन किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे हो, रात दिन आप उनको वीडियो कॉल कर रहे हो। प्यार वो होता है कि अगर आपकी बात भी नहीं हो रही, आप लोग एक दूसरे को वीडियो कॉल्स पे देख भी नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी दोनों दिलों के अंदर एक दूसरे के बारे में लगातार थॉट्स चल रहे हैं कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या वो मुझे आज भी याद कर रहा है, क्या वो मेरे बिना खुश है, क्या उसको मेरे साथ जो टाइम बिताया है वो याद नहीं आता। तो अक्सर हम जिसके बारे में सोचते रहते हैं, अगर वो भी हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो वही लव है। अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ मीट मी वेरी सून, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। वाओ, ये तो मुझे
इंटीमेसी से भरा हुआ मैसेज लग रहा है, आपको मिलना चाहते हैं और इनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर काफ़ी टाइम से आप लोग फिज़िकल नहीं हुए या किसी रोमांटिक लंच पे नहीं गए, किसी प्राइवेट टाइम को आप लोगों ने इन्जॉय नहीं किया, किसी भी तरह से, लाइक अगर आप दोनों ही अकेले कहीं घूमने जाते हो, लेट्स से कि वो एक लॉन्ग ड्राइव है, एक रोमांटिक डिनर डेट है, या फिर फ्रेंड्स के साथ भी अगर मिल रहे हो, नाइट आउट्स पे जा रहे हो, गेट टुगेदर्स इकट्ठे कर रहे हो, तो ये चाहते हैं आपके साथ इंटीमेसी। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपको लेकर आज शाम 6 बजे से कल सुबह के 11 बजे तक कई बार इस बात को सोचेंगे कि अब हम कब एक दूसरे को अगली बार जल्दी मिलेंगे, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कि उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब ये आपको मिलेंगे। तभी वो आपको कह रहे हैं कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। और ये कंट्रोल इसलिए भी हो सकता है कि पहले ये प्लान बनाकर खुद ही टाल देते थे, चलो छोड़ो फिर देख लेंगे, अगले महीने मिल लेंगे, अभी मैं बिज़ी हूँ, या अभी मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप मिलना चाहते हो तब ये अवेलेबल नहीं है, और जब ये मिलना चाहते हैं तो आप नाराज़ हो जाते हो। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब उन्हें आपसे मिलना है और वो भी बहुत जल्द मिलना है। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स में ना काफ़ी ब्यूटीफुल से क्रिस्टल्स आए हैं। शायद मेरे दर्शकों को क्रिस्टल्स पहनना या क्रिस्टल्स की तरफ आपका ध्यान बहुत जाता हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो पहनते नहीं हैं स्टोन्स वगैरह या क्रिस्टल्स वगैरह, बट उनको अच्छा लगता है उनके बारे में जानकारी निकालना, पढ़ना। तो यहाँ कुछ लोगों ने तो मुझे लग रहा है कि क्रिस्टल का ब्रेसलेट, कोई रिंग, कोई पेंडेंट पहना हुआ है, या अपने आसपास क्रिस्टल्स आपने रखे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिस्टल खरीदने का सोच रहे होंगे कि कौन सा क्रिस्टल स्टोन मेरे लिए और मेरे रिलेशन के लिए बेस्ट होगा। तो गाइज़, अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोगों को पता नहीं होता कि आपकी लाइफ के लिए कौन सा क्रिस्टल स्टोन बेस्ट होगा। हर इंसान की ज़िंदगी अलग है, और लोग ना सिर्फ ऑनलाइन देख लेते हैं कि अगर सारी दुनिया वही खरीद रही है तो मैं भी वही ले लेता हूँ, उसी से मुझे फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं होता। क्रिस्टल्स भी एनर्जी आप लोगों की एब्जॉर्ब करते हैं। आपको एक प्रॉपर मेथड और एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमें क्रिस्टल्स को कैसे एनर्जाइज्ड करना होता है। अफर्मेशंस दे के, वाइब्रेशंस दे के, और कुछ रिचुअल्स होते हैं क्रिस्टल पहनने के भी। और फिर टाइम टू टाइम उन क्रिस्टल्स को उतार कर, अगर तो बॉडी में डाले हैं तो उन्हें उतार कर आपको उनको क्लिंस करना होता है, फिर से उनको एनर्जाइज्ड करना होता है, फिर से उसका रिचुअल होता है एक छोटा सा, ताकि वो आपको रिज़ल्ट मैक्सिमम दे, आपकी वाइब्रेशन को हाई रखे, और आपकी तरफ आने वाली नेगेटिविटी को वो क्रिस्टल वहीं पे ब्लॉक कर दे। तो इस तरह की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे साथ कंसल्टेशन में ही मिलेगी। अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं या ऑलरेडी डाला हुआ है तो उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं आपको सिंपल से तरीके बताती हूँ पेड कंसल्टेशन में कि आपको क्या करना होता है, जिससे आपको उन रखे हुए क्रिस्टल्स का फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाए। बाकी अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लेना चाहते हो, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, वो जानकारी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी कि आप मेरे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। गाइस, एक और बात का ध्यान रखना है, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, और ना ही कोई मोबाइल नंबर है, ना कोई ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है।
तो जो भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिलेगी, आपने वहीं पे जाके मुझसे संपर्क करना है। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अब अगला चैनल मैसेज चेक करते हैं, पार्टनर का क्या निकला है। वो बस मजाक था, तुम तो बुरा ही मान गए। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है कि मैं कभी तुम्हारे दिल को तोड़ूं। प्लीज़, कभी कभी मुझे तुमसे मजाक करना अच्छा लगता है, लेकिन तुम उसे गलत समझ लेते हो। आई एम सॉरी। शायद इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो, या मजाक मजाक में ऐसा कह दिया हो कि मेरा तो किसी से चक्कर चल रहा है, या मुझे तो मेरा ड्रीम पार्टनर मिल गया है, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो शायद अब ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ मजाक था। हो सकता है इनको अच्छा लगता हो कि ये आपको टीज़ करें, आपको चढ़ाएं। जैसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है ना कि हम उसे जलाते हैं, देखते हैं कि वो जलने के बाद कैसा फील करेंगे। तो शायद ये भी उसी तरीके से सोचते हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि वो आपको सच बताएं कि वो आपके साथ ऐसे मजाक क्यों करते हैं। शायद पहले उनको लगता था कि आप उनके मजाक से परेशान हो जाते हो, लेकिन कुछ लोगों ने अपने पर्सन के मजाक को इतना सीरियस ले लिया कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने पार्टनर से कॉल करना ही बंद कर दिया है। तो अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, उनकी तरफ नहीं आ रहे, तो आपको पता लग गया है कि आपका पर्सन किसी और रिलेशन में है। लेकिन उनको पता है कि सच क्या है, क्योंकि इन्होंने आपसे कोई मजाक किया है, कोई झूठ बोला है जो आप सच मान गए हो, और आप इनसे बात नहीं कर रहे। अब इन्हें लग रहा है कि मुझे सच बता देना चाहिए। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। और मुझे आज की रीडिंग करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं आपके जितने कार्ड्स देख पा रही हूँ ना मेरे सामने, आज मैंने 3 टैरो डेक्स वो भी अलग अलग यूज़ किए हैं। एक है एंजल, जिसे हम रोमांस एंजल ऑरेकल कहते हैं। एक है ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक, और एक यहाँ पे मैंने निकाला है जिप्सी टैरो डेक। तो आज मैंने अलग अलग टैरो डेक्स यूज़ किए हैं, और काफ़ी सिमिलर एनर्जी तीनों डेक्स में से निकली है। मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब ऐसे कार्ड्स निकल कर आते हैं तो मुझे ये लगता है कि काफ़ी लोगों ने वीडियोस में बताई गई गाइडेंस को अच्छे से सुना है, समझा है और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। या तो आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, पिछले 1-2 महीने से आप कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो हीलिंग के लिए, जैसे ग्रीन तारा मंत्र है, या फिर कोई और मंत्र भी हो सकता है, शुक्र के बीज मंत्र कर रहे हो, या बृहस्पति के बीज मंत्र कर रहे हो, और चक्रास के ऊपर बैलेंस करना, चक्रास पे ध्यान लगाना, एनर्जी को सेंटर करना, वो कर रहे हो। और कुछ लोगों ने तो ग्रीन कलर को बहुत यूज़ किया होगा, क्योंकि ग्रीन कलर हमारा हार्ट चक्रा है, और अगर हार्ट चक्रा हमारा बैलेंस में रहता है तो हमें रिलेशन में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, ना हमें रिलेशन में बार बार ऑन एंड ऑफ देखना पड़ता है। और अगर आप नेचर के लिए कुछ कर रहे हो, जैसे हरे पौधे लगाना, या हरे पौधे या पेड़ों का रख रखाव करना, उनमें पानी डालना, तो ये अगर आप कर रहे हो आपको हीलिंग मिल रही है। बाकी जो आप सीक्रेट डोनेशंस देते रहते हो, किसी की हेल्प कर दी, किसी को अच्छे से गाइडेंस दे दी, वो भी काम कर रही है। क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत लोगों का इस पर्सन की तरफ जो प्यार है वो
उन्हें खींचता हुआ नज़र आ रहा है कि पर्सन आपकी तरफ खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। तो ये आपको अगर आज शाम 6 बजे कॉल करते हैं या 6 बजे से लेकर कल सुबह 11 बजे के बीच में कॉल करते हैं तो बहुत अच्छी स्वीट बातें, रोमांटिक बातें होने वाली हैं। मिलने भी आ सकते हैं और मिलने के बारे में आपसे प्लान भी बना सकते हैं। तो राशियां यहाँ पे सारी आई हैं गाइस। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपने 555 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।